डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया है। नवदृष्टि मिशन, नई सोच, नया प्रयास के तहत किए जा रहे नवाचारों ने जनजाति क्षेत्र के उन बच्चों की तकदीर बदल दी है जो कुछ समय पहले तक अपना नाम बोलने में भी हिचकिचाते थे। स्कूल की 4-5 साल की नन्ही छात्राएं पल्लवी, हितांशी और नीलम ने अपनी बौद्धिक क्षमता से सबको हैरान कर दिया है। ये बालिकाएं मात्र 60 सेकंड में सामान्य ज्ञान के 60 से अधिक कठिन सवालों के जवाब बिना रुके दे देती हैं। इनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एकता समाचार पर करीब 6 माह पहले नीलम दायमा का इंटरव्यू प्रसारित किया गया था, जिसे देश विदेश में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और सराहा। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें एआई से भी तेज दिमाग वाला बता रहे हैं। आसपुर ब्लॉक में 1 साल से चल रहे नवदृष्टि अभियान को भेवड़ी स्कूल ने धरातल पर उतारा है। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार दर्जी और शिक्षक दिलीप पाटीदार सहित पूरे स्टाफ की मेहनत का ही परिणाम है कि जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, अब वे शिक्षा के प्रति बेहद उत्साही हैं। वर्तमान में स्कूल के 250 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 500 से ज्यादा जीके के प्रश्न कंठस्थ हैं। हैरानी की बात यह है कि बालवाड़ी और पहली कक्षा में पढ़ने वाले ये बच्चे, जो अपनी तोतली जुबान के कारण सामान्य संवाद में भी झिझकते थे, अब देश के राज्यों, राजधानियों, महासागरों, संभागों और मंत्रियों के नाम बिना देखे फटाफट बोलते हैं। पल्लवी और हितांशी जैसी बेटियां, जो मात्र 4 महीने पहले आंगनवाड़ी से प्री प्राइमरी में आई थीं, आज स्कूल की पहचान बन चुकी है। आज शिक्षा के इस नवाचार को जन जन तक पहुंचाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए विद्यालय परिवार की ओर से एकता समाचार की टीम का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों ने एकता समाचार के प्रतिनिधियों को उपरना और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हाँ, आपका नाम? पल्लवी डोली। देश का नाम? भारत। देश में राज्यों की संख्या? 28 राज्यों के नाम बताओ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। असम की राजधानी? दिसपुर। बिहार की राजधानी? पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी? जयपुर। गोवा की राजधानी? पणजी। गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। झारखंड की राजधानी? रांची। कर्नाटक की राजधानी? बेंगलुरु। केरल की राजधानी? त्रिपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। मेघालय की राजधानी? शिलोंग। मिजोरम की राजधानी? आइजोल। नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। सिक्किम की राजधानी? गंगटो। तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। बहुत बढ़िया। उदयपुर संभाग के जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बाहुड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूनपुर। कोटा संभाग के जिले? कोटा, बूंदी, बाड़ा, जलावर। बीकानेर संभाग के जिले? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। भरतपुर संभाग के जिले? भोजपुर, जयपुर, सहमदेव, कलौदी। जयपुर संभाग के जिले? जयपुर, सीकर, हलवा, जसना, दौसा, खेता, डीजे, कोयबत्ती, वलोर। जोधपुर संभाग के जिले? जयपुर, बाड़मेर, पाली, सियोर, जालोर, जैसलमेर, बलौदा, फलोदी। अजमेर संभाग के जिले? अजमेर, बिलड़ा, टोन, नागौर, झावा, बिलड़ा, कुतम। हमारे ब्लॉक का नाम? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के सीबीओ सर? नानी छकटिया। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? अंगी कुमार सिंह। हमारे विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? रेड्डी दामोर। राजस्थान का राज्य पशु? चिंकाला। राज्य पक्षी? गौड़ावन। राज्य गीत? केसरिया पधारा हमारा देश। विश्व के महाद्वीप? 7। सातों महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के महासागर? 5। पांचों महासागरों के नाम बताओ। पश्चिम महासागर, हिंद, अंटार्कटिका, दक्षिण महासागर। बहुत बढ़िया सर, हमारा प्रयास एक ही है कि विद्यालय में जो बच्चा प्रवेश करता है, किसी भी वर्ग का, जाति का हो, हर बच्चे के लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चे हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। इसी भेवड़ी गांव में अभी विश्वनाथ महादेव जी का मंदिर का भी प्रतिष्ठा हुई अभी, और कुछ समय बाद अप्रैल में
भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। और बेवड़ी ऐसा गांव है जो यहाँ पे कटकेश्वर दादा और कड़ाड़ी दादा हनुमान जी उनके परिक्षेत्र का विद्यालय है। और यह विद्यालय बच्चों को भगवान स्वरूप हम मानकर, चाहे हर बच्चा हो अपना बच्चा मानकर अलग से अलग जगा रहे हैं हम स्कूल में, और कुछ न कुछ नवाचार कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चे, चाहे ये 3-4 बालिका ही नहीं सर, कक्षा 1 से लगा के 12 तक के सभी बच्चे नॉन स्टॉप 500 प्रश्नों से अधिक सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी विद्यालय से लगा के अपने पंचायत, ब्लॉक, जिला, स्टेट, देश और विश्व के प्रश्नों तक बता पा रहे हैं, और नॉन स्टॉप बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ बता रहे हैं। आपका नाम? हितांशु मेहरा। देश का नाम? भारत। देश में राज्यों की संख्या? 28 राज्यों के नाम बताओ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। असम की राजधानी? दिसपुर। बिहार की राजधानी? पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। गोवा की राजधानी? पणजी। गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। झारखंड की राजधानी? रांची। कर्नाटक की राजधानी? बेंगलुरु। केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। मेघालय की राजधानी? शिलोंग। मिजोरम की राजधानी? आइजोल। नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। ओडिशा की राजधानी? भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। सिक्किम की राजधानी? कर्नाटक। तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। और त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। बहुत बढ़िया। हाँ, हितांशी अब बताओ आप, उदयपुर संभाग के कौन कौन से जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, संबल। कोटा संभाग के जिले? कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़। बीकानेर संभाग के जिले? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। भरतपुर संभाग के जिले? भरतपुर, जौनपुर, सेमतपुर, करौली, डीग। जयपुर संभाग के जिले? जयपुर, सीकर, अलावा, जिष्णु, दौसा, कदरती, झाला, करपतली, बलोड। जोधपुर संभाग के जिले? जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिलोई, जाल, जैसलमेर, बालोतरा, फ्लोरी। अजमेर संभाग के जिले? अजमेर, दिलवाड़ा, टोंक, नागौर, बेरावर, दिलवाड़ा, कुचामन। हमारे ब्लॉक का नाम? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के सीबीओ नाजी जुगड़ा। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? मजी डामोर। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? अंकित कुमार सिंह। राजस्थान का राज्य पशु? चिंकाला। राज्य पक्षी? घोड़ावर। राज्य गीत? केसलिया, बालम, पदालो, मालेदेश। राज्य नृत्य? घूमर। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री? बदनलाजी शर्मा। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री? बदन दिलाजी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,22,000 हाँ, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,22,039 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर? पीर फकोदी। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट। बहुत बढ़िया। हाँ, विश्व के महाद्वीप? 7। सातों महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के महासागर? 5। पांचों महासागरों के नाम बताओ। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बहुत बढ़िया। यहाँ के प्रधानाचार्य हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपने जो तैयारी करी और उसका सोशल मीडिया पे जो पहले पूर्व में भी चल चुका है और अभी भी आपकी जो है प्रशंसा सारे वागड़ में हो रही है, बताइए। स्थानीय विद्यालय बेवड़ी जो पिछले विगत 2 सत्रों से विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा है, हमारा उद्देश्य यही है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, और उसके पीछे उद्देश्य ये बच्चा आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र जो एक बेवड़ी छोटा गांव है उसको जाने। हम आसपुर ब्लॉक के
भेवड़ी गांव में रहते हैं। हमारा ब्लॉक आसपुर पड़ता है, जिसमें हमारा मुख्य संरक्षक महोदय जो हमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। हमारे स्टाफ के साथी श्री दिलीप जी पाटीदार, जिनके द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया, जिसके द्वारा हम इन छोटी छोटी बच्चियों को टैलेंट जो उनके द्वारा है उन सबको निखारने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसी में हमारा आगे के प्रयास भी चल रहे हैं। आगे के माह में हमने एक कार्य योजना फ्लो चार्ट बना रखा है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आज एकता समाचार की टीम सागवाड़ा से हमारे बीच बेवड़ी विद्यालय पधारी है, तो आप पूरी टीम का बेवड़ी विद्यालय की ओर से, ग्राम पंचायत बेवड़ी की ओर से, हमारे ब्लॉक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एकता समाचार एक ऐसी टीम है जो शिक्षा, समाज के साथ ही जितनी भी सकारात्मक बातें होती हैं वो हमारे वागड़ क्षेत्र के घर घर तक, हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाने का काम करती है। एकता समाचार द्वारा वागड़ क्षेत्र की प्रतिभाओं को नया अवसर मिलता है। एकता समाचार द्वारा ही जनजाति क्षेत्र में रहने वाली नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं की एक पहचान का अवसर मिलता है, जिसमें हमें एकता समाचार की टीम द्वारा पिछले वर्ष लगभग 13-14 मई 2025 विगत आज से 7 माह पहले एकता समाचार की टीम द्वारा हमारे बेवड़ी विद्यालय में विजिट किया गया था, जिसमें एक वागड़ की नन्ही बालिका नीलम दायमा, जिनको एकता समाचार की टीम द्वारा नॉन स्टॉप 100 प्रश्नोत्तरी पूछे गए थे उनके साथ, तो नन्ही बालिका ने 100 प्रश्नों के उत्तर बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ बताए थे, वो भी एकदम सटीक। तो आज जो एकता समाचार की टीम द्वारा जो पहल की जा रही प्रतिभाओं को पहचानने की, उसके द्वारा आज हमारा जो विद्यालय बेवड़ी है, उस बेवड़ी विद्यालय के किसी एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, ये पूरी टीम का प्रयास है। पूरी टीम में हमारे प्रधानाचार्य महोदय धर्मेंद्र कुमार दर्जी की ओर से और हमारे विद्यालय के सभी साथी शिक्षक है, सब मिलके एक न एक नवाचार करते जाते हैं और प्लान तैयार करते हैं। प्लान तैयार करने के बाद उनको धरातल पे हम लागू करते हैं। और साथ ही एकता समाचार द्वारा मैं एकता समाचार की तारीफ करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इन नन्ही बालक बालिकाओं की पहचान करवा के पूरे राज्य भर में, देश भर में, विश्व भर में आप नई पहचान दिलाते हो। पिछली बार जो नन्ही बालिका वागड़ क्षेत्र की प्रतिभा नीलम दायमा को आपने 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने नन्ही बालिका की प्रतिभा की पहचान कराई थी आपने, तो वह वीडियो 25 लाख लोगों द्वारा देखा गया था। इसलिए मैं एकता समाचार की टीम को भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और साथ ही कहना चाहता हूँ कि बेवड़ी विद्यालय हमारे भले ही आसपुर ब्लॉक में टेल का स्कूल है, बहुत लास्ट में दूर दराज में टेल क्षेत्र में है, लेकिन इसका काम टॉप लेवल का है। तो बेवड़ी विद्यालय का जो ये काम हो रहा है वह हमारे नवदृष्टि मिशन CBO आसपुर सर के द्वारा एक नई सोच, नया प्रयास के तहत हो रहा है। और नवदृष्टि मिशन के अंतर्गत हम तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जिसमें विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी और जो समुदाय हैं, अभिभावक हैं, उनकी सोच में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आए, उसी के आधार पर हम ये तैयारी करवाते रहे हैं। और आगामी सत्र में हमारे द्वारा कई इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है, बच्चों के गणितीय ज्ञान सिखाने पे हम जोर देंगे। और सर ये जो प्रयास है पूरी टीम का प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, हर जगह से हमारे जो संस्था प्रधान है धर्मेंद्र कुमार दर्जी, उनके द्वारा विगत जब नीलम दायमा का जो नवाचार हुआ था, मेरे को कहा गया था, उन्होंने सर ने मेरे को कहा था कि दिलीप जी सर आप नवाचार करिए, आपको जितना भी सहयोग चाहिए, वित्तीय आवश्यकता चाहिए, अपनी पूरी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम सहयोग करेगी, पूरी टीम मिलकर अपन काम करेंगे और एक से एक बढ़ के काम करेंगे। तो आज नतीजा ये हुआ कि 7 माह पहले नीलम दायमा प्रतिभा थी और आज विद्यालय की वहाँ 4-4 साल की 2 बच्चियाँ पल्लवी डोली और हितांशी मीणा भी अपने एक नई पहचान कर रही है। साथ में नीलम दायमा भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। और मेरे को विशेष सहयोग मिला टीम में हमारे नेपाल जी राठौड़ सर, तुलसीराम जी पारगी, एक मोहित जी दवे साहब, जिनके द्वारा ये प्लान तैयार करना कि अब किस समाचार पे काम करना है। साथ में देवशंकर जी सोमपुरा है, दोनों मैडम हैं, सोनिया मैडम, विभा मैडम, और भी भाई कई सारे, किशोर सिंह जी हैं, वासुदेव जी है, विनोद जी सर हैं। उन पूरी टीम का सर बेझिझक सहयोग मिलता है और निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के कारण ही यहाँ हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं। सर आगे का क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग है? बच्चों को आपने 7 माह के अंदर 3 बच्चे आपने तैयार किए, आगे का क्या लक्ष्य? सर ऐसे हमारा जो पूरी टीम का जो प्लान था कि बच्चों को जो ये कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा होती है,
बच्चों को सामान्य ज्ञान हो, बेसिक नॉलेज हो। तो बेसिक नॉलेज के अलावा हमने अभी नॉन स्टॉप 500 प्रश्नों की तैयारी करवा दी है और 500 प्रश्नों की तैयारी के बाद बच्चों का जो बेसिक ज्ञान है वो क्लियर हो गया सामान्य ज्ञान का। अब सामान्य ज्ञान के साथ ही हम उनको बच्चे इंग्लिश में बात कैसे करें, इंग्लिश स्पोकिंग कैसे करें, और गणितीय कलाएँ जैसे कोई संख्या ज्ञान है, संख्या पहचान है, दैनिक जीवन के व्यावहारिक जीवन में गणित जो पहलू है उनको कैसे सॉल्व करें, हमारा उसी पे फोकस रहेगा सर। सर्वप्रथम एकता समाचार में आपका स्वागत है। और हमारा जो विद्यालय आसपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें 3 नन्ही बालिकाएं हैं जो हमारे साझा प्रयास के माध्यम से अपना टैलेंट दिखा रही हैं, जो हमारे सीबीओ सर के नवदृष्टि कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं। और हमारा स्टाफ का और सामूहिक प्रयास है कि बच्चों को नींव से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करें। थैंक्स। विगत 7 माह पहले एक वागड़ की नन्ही बालिका नीलम दायमा द्वारा सामान्य ज्ञान के नॉन स्टॉप 100 प्रश्नोत्तरी का जवाब दिया जा रहा था। आज वही नन्ही बालिका नीलम दायमा आज एकता समाचार की टीम के सामने हमारे सामने प्रस्तुत है। वहाँ उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी के साथ में भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानियाँ, संभाग, 41 जिले, विश्व के महाद्वीप, महासागर के साथ ही राज्य, पशु, पक्षी, पुष्प, वृक्ष, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी के नाम नॉन स्टॉप बतावाएगी सर। अभी तो अभी बताइए आपका नाम क्या है? नीलम दायमा। नीलम, देश का नाम? भारत। देश में राज्यों की संख्या? 28 राज्यों के नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? ईटानगर। असम की राजधानी? दिसपुर। बिहार की राजधानी? पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। गोवा की राजधानी? पणजी। गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। झारखंड की राजधानी? रांची। कर्नाटक की राजधानी? बेंगलुरु। केरल की राजधानी? तिरुपति। मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। मेघालय की राजधानी? शिलोंग। मिजोरम की राजधानी? आइजॉल। नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। ओडिशा की राजधानी? भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। सिक्किम की राजधानी? गंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। बहुत बढ़िया। उदयपुर संभाग के जिले बताओ। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोलंबर। कोटा संभाग के जिले? कोटा, बूंदी, बारा, जलावाड़ा। बीकानेर संभाग के जिले? बीकानेर, चूरू, गंगा, हिमागढ़। भरतपुर संभाग के जिले? भरतपुर, धौलपुर, सैनिकपुर, कलियोड़ी, दीख। जयपुर संभाग के जिले? जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, खैलतर, तिजारा, कटोरी, बड़ौद। जोधपुर संभाग के जिले? जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बड़ौदा, फलौदी। अजमेर संभाग के जिले? अजमेर, भिलाड़ा, टोंक, नागौर, बिहावर, डीराना, कुचामन। बहुत बढ़िया। हाँ नीलम, बताइए अपना ब्लॉक का नाम क्या है? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के सीबीओ सर कौन है? नारायणजी जगेटिया। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? मेजी डामोर। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? अंकित कुमार सिंह। वागड़ के गांधी? बोगला पांड्या। वागड़ की बहन? मणिबर पांड्या। वागड़ की मीरा? गौरीबाई। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री? भजालजी शर्मा। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री? मदन दिलावरजी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर? पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियागौड़। वागड़। हाँ नीलम, बताइए डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है? बैनीश्वर। किन किन नदियों का संगम होता है? सोमाई जाकम। 3 नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? गणेशकम। बेणेश्वर मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। राजस्थान का राज्य पशु? चिंकारा। राज्य पक्षी? घोड़ावन। राज्य गीत? केसरिया बालक पधारो मारे देश। राज्य नृत्य? घूमर। राज्य वृक्ष? खेजड़ी। बहुत बढ़िया। हाँ आप बताइए नीलम, 100 दीपों का शहर? बांसवाड़ा। राजस्थान का हृदय? अजमेर। राजस्थान का गौरव? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार? भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार? अलवर। हाँ हाँ नीलम, इसके साथ बताओ आप विश्व के महाद्वीप कितने हैं? 7, 5। हाँ 7। विश्व के 7 महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के महासागर कितने हैं? 5। 5 महासागरों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका। हाँ महासागर बताओ। वेरी गुड, प्रशांत सिंह। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर,
आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक महासागर। बहुत बढ़िया। हाँ, पहाड़ों की नगरी हिल सिटी डूंगरपुर। बहुत बढ़िया। सर, ये जो बच्चों को सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी की तैयारी करवाई है, तो ये 4-5 बच्चे नहीं बल्कि भेवड़ी विद्यालय के कक्षा 1 से लगा के 12वीं तक के सभी बच्चे, लगभग 250 बच्चे सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्नोत्तरी नॉन स्टॉप बता पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पहली कक्षा से लगा के 12वीं कक्षा तक के हर एक बच्चा भारत देश के 28 राज्य, उनकी राजधानियाँ, राजस्थान के 7 संभाग, 41 जिले, विश्व के महाद्वीप, महासागर, भारत के 7 बहने राज्य और भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य पशु पक्षी, राजस्थान का क्षेत्रफल आदि सभी प्रश्न हमारे पहली से लगा के किसी भी कक्षा के बच्चों को पूछो तो आराम से बता पा रहे, वो भी निडरता से पूरे आत्मविश्वास के साथ बता पा रहे। इसी के साथ हमारे विद्यालय की टीम ने सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न बता पा रहे हैं उनका व्यक्तिगत परीक्षण करने के लिए कंपटीशन बेस एक प्रतियोगी परीक्षा ली हमने, जिसमें हर प्रतिवर्ष हम सर उसमें सामान्य ज्ञान की 100 प्रश्नोत्तरी का एक प्रश्न बैंक बना के OMR शीट आधारित परीक्षा करवाते हैं, ताकि बच्चे मौखिक बोलने के अलावा व्यक्तिगत उनको कितना सीख है, कितनी उनको पहल है अंदर, वो हर एक बच्चा व्यक्तिगत बताए। इसके लिए हम सामान्य ज्ञान की प्रतियोगी परीक्षा भी करवाते रहते हैं प्रतिवर्ष। इसी के साथ हमारे कक्षा 1 से लगा के 12 तक का हर एक विद्यार्थी भारत मेरा देश की प्रतिज्ञा अंग्रेजी में ले पा रहा है, और अगर हम हिंदी में बात करें प्रतिज्ञा की तो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे आगामी कई सारे से प्लान है, जिसमें बच्चे अंग्रेजी शिक्षण कैसे करें, बच्चों की नींव इंग्लिश शिक्षण में जो कमजोरी है, गणित शिक्षण में जो कमजोरी है, इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसे सुधारें, इंग्लिश स्पोकन पे कैसे ध्यान दें, हमारा अगला प्रयास उसी में भी तत्पर है हम सर। एकता समाचार का भेवड़ी विद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यालय के अंदर जो नवाचार विगत 3 वर्षों से चल रहे थे, लेकिन हमारे मार्गदर्शक आदरणीय CBO सर के नवदृष्टि मिशन के तहत इस योजना को जो गति मिली और जो अभिप्रेरणा मिल रही है उससे हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि एक से एक चीज़ नई नवाचार के रूप में आए। हम आपके सामने जो ये 3 बालिका आई है इस सोशल मीडिया के सामने, सिर्फ ये 3 बालिका ही तैयार नहीं है। हमारे यहाँ अगर 250 बच्चे अध्ययनरत है तो 250 के 250 तैयार है। किसी को यूँ लगता हो कि सोशल मीडिया से देखे कि 3 ही बालिका तैयार की हो, बाकी बच्चों को नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बालक को पूछ सकते हैं जो नॉन स्टॉप पूरी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। लेकिन ये नन्ही बालिकाएं मात्र 4 माह में इतना कुछ ग्रहण किया है, न कि हम इनके लिए कोई अलग से क्लासें चला रहे हैं। हमने सिर्फ ये प्रार्थना सभा में मात्र 10 मिनट के अंदर हम ये सामूहिक रूप से सभी बच्चों को हमारे स्टाफ साथी श्री दिलीप जी सर द्वारा बताया जाता है, और उसको सुनकर इतना ग्रहण किया, और मात्र कभी कभार सर द्वारा 5 मिनट या 10 मिनट क्लास में जाकर इन बच्चियों को मोटिवेट किया, उसके माध्यम से इतना कुछ सीखी है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि और प्रतिभाएं जितनी हो हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीके के क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि कोई और नवाचार खेलकूद में हो, किसी का अगर नृत्य में शौक है तो ऐसी प्रतिभा हर क्षेत्र में हम प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास करेंगे, और ये निरंतर हमारा कार्य आगे अनवरत जारी रहेगा। जब तक इस विद्यालय में है तब तक ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। दिलीप जी सर भी अभी इसी कड़ी में है कि DPC कब हो और यहाँ से कब जाए, लेकिन जब तक है तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं कि जब तक रहे तब तक इस विद्यालय का नाम हो। और हमारा प्रयास यही है, इन सबके पीछे का प्रयास ये है कि यहाँ का नामांकन वृद्धि हो। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आसपास के गांव हो, यहाँ का जितना फीडिंग एरिया जितना भी है उस क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। प्राइवेट विद्यालयों से भी ज़्यादा हम और ज़्यादा उससे आकर्षक जो अध्ययन करा रहे हैं, जो अध्यापन करा रहे हैं, उस अध्यापन का हमें नामांकन में फ़ायदा अवश्य मिलेगा, यही उम्मीद है। नव सत्र में हम नामांकन वृद्धि अवश्य रूप से, और हमारा प्रयास है कि हम पूरी पंचायत की एक अभिभावक बैठक शाम को आयोजित करना चाह रहे हैं, जिससे हम हमारे ये जो प्रयास है वो गांव के बीच में रखना चाह रहे हैं, अभिभावकों के मध्य में रखना चाह रहे हैं, जिसका प्लान भी हमें आगे बहुत जल्दी ही हम इसको धरातल पर लाएंगे, और लोगों के मध्य इस हमारे जो टीम द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, लोगों का जो नवाचार है, जो निजी विद्यालय जितना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लेकिन हम राजकीय विद्यालय वाले नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें भी ये लग रहा है कि अब हमारी जो ये प्रतिभा है, इन प्रतिभाओं को अगर लोगों के बीच में ले जाया जाए तो ज़्यादा नहीं तो हमें नामांकन में पूरी उम्मीद है कि वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों, आपने
नन्ही बेटियों के छोटे छोटे मुंह से, छोटी जबान से आपने जो प्रश्न के उत्तर थे हमारे देश के, जो हमारे पढ़े लिखे भी नहीं बता सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी नहीं बता सकते, ऐसे प्रश्न के उत्तर बेटियों ने बताए। यहाँ के राज्यों के नाम कहो या जिलों के नाम कहो या यहाँ के प्रधानमंत्री से लगा के जितने भी है उन सभी के नाम इन्होंने बताए। पिछले 4 माह से ये पढ़ रहे थे, 4 महीने में ना जाने कितनी छुट्टियाँ भी होगी, मगर इतनी तैयारी करके देना, मैं शिक्षकों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इनके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने एक सरकारी स्कूल में यहाँ बच्चों को भेजा। और सभी सरकारी स्कूल के जितने भी सरकारी स्कूल में, इसमें पेरेंट्सों को मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में भी वही सुविधा मिलती है जितनी आपको प्राइवेट के अंदर मिलती है। इसी बीच भाई से मैं रूबरू करवाता, ये जो ढोली समाज से है, खंडलई के रहने वाले, किराए का मकान लेकर यहाँ ढोल बजाते हैं और इनकी बेटी ने आज जो प्रश्न के उत्तर हमें दिए, दिल गदगद हो गया सभी का। भैया बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ के आप? मैं साहब प्रॉपर खड़ले का हूँ, मैं बेवड़ी यहाँ पर किराए पे रहता हूँ। मेरी स्थिति ये ढोल बजा के उनको बच्चे को पढ़ाता हूँ, स्कूल भेजता हूँ और उनको खिलाता हूँ, ढोल बजा के कमा रहा हूँ साहब। आज आपकी बेटी ने इतने प्रश्न के उत्तर लाखों लोगों के सामने पेश किए हैं। मैं एकता समाचार के माध्यम से सभी दूर प्रसारण हो रहा है इसका है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग, धन्यवाद है आपकी। अच्छा, यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके शिक्षकों के बारे में बताइए कैसे क्या है? वो मार साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बेवड़ी की स्कूल के मार साहब जो इतने, और बच्चे को और भी आगे बढ़ाते रहो। ऐसी शिक्षा बच्चियों को पढ़ाते रहो और अच्छे दिमाग से पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी धन्यवाद है। बेटी को शिक्षा अच्छी मिल रही है, वो भी हमारे लिए धन्यवाद है। आप सभी के सामने बेटी ने इतने अच्छे उत्तर दिए, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। बेना आप बताइए। आप? हमारी बेटी यहाँ स्कूल पढ़ती है और यहाँ का सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और 4 साल की लड़की है हमारी हितांशी, और अच्छी पढ़ती है और 4 महीने से स्कूल आती है। इतने अच्छे बिना देखा देखी, आज देखकर भी अगर कोई पूरा नहीं बता सकता, आज आपकी बेटी ने जो है पूरा बिना देखा देखी बता दिया। सभी देशों के नाम कहो, यहाँ तक कि हमारे कलेक्टर साहब, हमारे विधायक, सांसद, सभी के नाम इन्होंने बताए। हाँ, हम खेतीबाड़ी करते हैं, हम गरीब लोग हैं और हम लड़के पढ़ा। इस स्कूल के बारे में क्या कहोगे? क्या है, कैसा नवाचार है इसके, कैसी पढ़ाई होती है? इस स्कूल में अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है और अच्छा पढ़ाते हैं सर गुरुजी को उनको धन्यवाद है। पढ़ाई के लिए बच्चों को ध्यान रखते हैं, ध्यान उनके ऊपर ध्यान करके पढ़ाते हैं, वो भी हमारे लिए धन्यवाद है। जो लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और ये बिना निःशुल्क स्कूल है, उसके अंदर बच्चों को आपने भेजा, तो क्या सोच के भेजा यहाँ पर बच्चों को? हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है और हम अच्छा पढ़ाते हैं। सर, गुरुजी, मैम सब अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच पूर्व में मैं नीलम का परिचय करना चाहूँगा। एकता समाचार के माध्यम से ये बेटी का जो है वो 25 से 30 लाख लोगों ने एकता समाचार के माध्यम से सोशल मीडिया पे देखा था और देश विदेश से भी हमारे कमेंट आए थे। न जाने कितने कमेंट, कितने क्या है कि इतनी सी नन्ही बेटी ने जो है, नीलम डाइमा, जो आज से लगभग 4 से 5 माह पहले हम यहाँ पे आए थे, यहाँ विजिट किया था। मैं कहना चाहूँगा 250 बच्चे हैं, मगर ये जो 3 बच्चे यहाँ पे तैयार किए, हमने 250 बच्चों का भी विजिट किया, क्योंकि इतना समय नहीं है जो सभी बच्चों को हम आपके सामने पेश कर सके, मगर ये 3 टैलेंट बच्चों को हमने आपके सामने पेश किया है। इसी बीच नीलम के मम्मी हमारे बीच है। बेना बताइए, आपकी बेटी ने पहले भी नाम कमाया, आज भी बेटी का सोशल मीडिया पे आ रहा है, कैसा लग रहा है? केવું लागे? वागड़ी में बोलो तो साले अच्छा लगे ना? આપણે અહીં તમારી બેટી આ 4-5 મહિના પહેલાં સોશિયલ મીડિયા માથે આવી હતી, એકતા સમાચાર માથે આવી હતી, તો લોકો તમને કહેતા હતા? हाँ, कहता था। શું કીધું તું? अच्छा लगे ना? सॉरी, આપણે મોબાઈલ માથે देखा अच्छा लगा। આ દાદીમાં બી અમારે બીચ છે। આજે આપણી પોતી તમારે आज આટલું નામ કમાઈ રહી है, ना આટલું નાનું બચ્ચું है, ને આજે આટલા को बोली रही है, बताओ એના बारे में। તમે ઘરે ભણાવી રહ્યા હો કે આઈસ ભણી રહ્યા? आइस बनी रही है તમે ઘરે કોઈ ટ્યુશન कराओ? ना, कोई ट्यूशन ना, बच्चों की ट्यूशन करवा जा गया, आइस बने। अच्छा लगा हमारे स्कूल ने बारे में बताओ। स्कूल ने बारे में अच्छा मास्टर बनावी, बस तो असली बनावी है। हमारे देम थी घणो नाम मोटो थयो, हमारे सूर्य नाम वायरस थयो, अच्छे से। તમે શું કહો? हमारे सूर्य ने मोकली है, हमारे सूर्य भणी है, हमारे असर सब हमारे भणावी लिया है, हमारे असर लागू है। अच्छी लगी ना? हाँ, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे यहाँ के पेरेंट्स
ग्राम पंचायत भेवड़ी के जिन्होंने इस स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में, शिक्षकों के बारे में, शिक्षिकाएं के बारे में और छात्र छात्राओं ने जो आज प्रश्न के उत्तर दिए, मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसे टैलेंट बच्चे हैं तो हमें याद कीजिए। एकता समाचार की टीम आपके निवास तक पहुँचेगी, आपके स्कूल तक पहुँचेगी।